बेचारे रामविलास पासवान नहीं थे, वे संघर्ष, सम्मान और आत्मसम्मान की पहचान थे रामविलास पासवान। चिराग जी को जिस समय सम्मान फेंका गया था 12 जनपद से, उस समय कहाँ मान सम्मान, आत्मसम्मान गया? उस समय क्या जमीर मर गई थी क्या? चिराग जी कहते हैं जंगल राज। तो भाई तब 2005 में आप राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किए, उस समय जंगल राज नहीं था। चिराग जी से पूछिए कि बिहार में क्या है, मंगल राज है क्या? चिराग जी डबल इंजन की सरकार में हैं, चिराग जी मंत्री हैं। आज तक उनके या उनके पार्टी के द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भारत रत्न का अभी तक मांग क्यों नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल सकता है, जब बिहार में जेपी जी के नाम पर सेतु बन सकता है, अटल पथ बन सकता है, जोबा मांझी की तस्वीर लग सकती है, हम तो मांग करते हैं केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से कि जो महात्मा गांधी सेतु के बगल में समांतर पुल बन रहा है, उसको रामविलास सेतु नाम रखा जाए। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बोला करते थे। तेजस्वी यादव की पार्टी की यही पहचान है, दलितों का अपमान। लगातार ये नारे गूंज रहे थे, सदन में भी आज काफी हंगामा हुआ और कल तो तेजस्वी यादव का पुतला दहन करने के लिए खुद चिराग पासवान के जीजा जी अरुण भारती भी मौजूद थे। पुतला दहन उन्होंने किया है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राजद के नेता है साधु पासवान जी, चिराग पासवान के जीजा जी भी है। क्या कुछ कहेंगे? पहला तो सवाल ये बनता है कि क्या राजद की यही पहचान है, दलितों का अपमान? राजद की पहचान जो है वो दलितों की सम्मान है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते, आज जो समाज के अंतिम पैदान पर जो बैठा समाज है या जाति है, मेहतर समाज का हो या भंगी समाज हो, उसके लिए लालू प्रसाद जी ने अपने मुख्यमंत्री के शासनकाल में पटना के पौस इलाका में 8 तल्ला मकान दिया था। शायद वो आज आज़ादी के इतने साल बीत गए, आज तक ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने बिहार में नहीं किया कि जो समाज के अंतिम पैदान पर जो बैठा व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। उस व्यक्ति की पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, कि जो आज कम से कम कुर्सी पर बैठने का अधिकार और आपसे नज़र से नज़र मिलाने की आखिर बात, आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते, आज शायद कुर्सी पर लोग नहीं बैठे होते। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक है जो कि रामविलास पासवान को बेचारे कह रहे हैं, तभी तो लोग इतने गुस्से में हैं। देखिए, कुछ लोग मुद्दा को भटकाना चाहते हैं। बेचारा जो शब्द है, ये शब्द फारसी शब्द है। इसका अर्थ होता है असहाय, कमजोर। और कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्टैचू के लगाने का तो मांग किया। और दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है जब लोजपा आर के 19 विधायक वहां रहते हैं, साथ ही साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष के सामने मांगी जाती है। इन लोगों को तो समर्थन करना चाहिए था कि लोजपा के संस्थापक का मांग किया जा रहा है, लेकिन ये लोग ना समर्थन करते हैं, चुपचाप मुंह में टेप लगाए हुए रहते हैं। दूसरी बात, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का और अपनी बात कहने का। लेकिन मुझे खुशी तब होती जब लोजपा आर के तमाम नेता, तमाम वर्कर, कार्यकर्ता
ईसीजी बिल पर सड़क पर आते। यूसीजी बिल पे जी, चुप्पी साधे हुए थे। खुशी तब होती जब दलितों की, पासवानों की मां बहनों पर खुलेआम बिहार में बलात्कार हो रहे हैं, उसके एथिम्स में, विरोध में सड़क पर उतरते तो ज्यादा खुशी होती। ये दुख की बात है, दुर्भाग्य है, पूर्ण है कि चिराग जी की पार्टी का 5 सांसद है केंद्र में, सेंट्रल में, जबकि वहां सरकार में शामिल हैं। आज तक चिराग जी या चिराग जी के तमाम सांसदों के द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भारत रत्न की मांग नहीं किया गया। लेकिन साधु पासवान और राष्ट्रीय जनता दल केंद्र की सरकार से मांग करती है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए, साथ ही साथ बिहार सरकार से भी, और साथ ही साथ जितने इस देश में तमाम पार्टियां हैं उनके जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी हम मांग करेंगे, किस मांग को समर्थन करें आप लोग। विधानसभा गए लेकिन न चिराग जी के पार्टी के लोग, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में आरक्षण के सवाल पर इनकी चुप हो जाते हैं, ईसीजी बिल पर चुप हो जाते हैं, रोस्टर पर इन्होंने चुप्पी साध लिया। हरिपुर में जो घटना घटी, दरभंगा, हरिनगर या हरिपुर, हरिनगर है ना, दरभंगा में, हरिनगर, वहां तो कल गए थे। हरिनगर में वहां एक जाति विशेष के लोग दलितों के घर पर हिल जाते हैं मजदूरी मांगने पर, और राजकुमार जो हैं, राजकुमार है, कुंभकीकरण सोए हुए थे 15 से 20 दिन। दुर्भाग्यपूर्ण और हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है उस पार्टी का कि वहां के वर्तमान सांसद श्रीमती सामूहिक चौधरी उस क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, 15 दिन 16 दिन से उस पीड़ित परिवार से मिलने का काम नहीं किया। कल गई तो बिजी रहती हैं, दिल्ली में भी सरकार देखना है, यहाँ भी देखना है। कल गई, और चिराग जी भी जो गए वहां, उन चिराग जी का कार्यक्रम था, जो बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनकी मां का श्राद्ध में जाना था, है ना। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप चुप क्यों हो भाई, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल सकता है, जब बिहार में जेपी सेतु बनकर, जेपी जी के नाम पर सेतु बन सकता है, अटल पथ बन सकता है, जोबा मांझी की तस्वीर लग सकती है, बाबू जगजीवन राम की तस्वीर लग सकती है, स्टैचू, कर्पूरी ठाकुर जी की लग सकती है, महामाया बाबू के लग सकती है, नेपाल के जो के राजा थे, क्या नाम था उनका भी मूर्ति लग सकता है। तो फिर रामविलास पासवान के नाम पर जो समांतर पुल बन रहे हैं महात्मा गांधी सेतु के बगल में, जो कि पटना से हाजीपुर है, तो उससे हम तो मांग करते हैं केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से कि जो महात्मा गांधी सेतु के बगल में समांतर पुल बन रहा है उसको रामविलास सेतु नाम रखा जाए। एक ऑप्शन और है, जो जेपी सेतु के बगल में नया पुल बन रहा है, समांतर पुल, पटना से दीघा से सोनपुर, या उसका नाम तो आप बदल दो, उसका नाम दे दो। जब मुगल सराय का नाम हटाकर दीनदयाल उपाध्याय हो सकता है, तो फिर रामविलास पासवान के नाम पर हाजीपुर जंक्शन क्यों नहीं। चिराग जी डबल इंजन की सरकार में हैं, चिराग जी मंत्री हैं,
आज तक उनके या उनके पार्टी के द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भारत रत्न का अभी तक मांग क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि उनके जगह साधु पासवान आज केंद्र में मंत्री होता या बिहार में मंत्री होते या सदन के हम नेता होते, सदन के सदस्य होते, निश्चित तौर पर सबसे पहले आवाज स्वर्गीय रामविलास पासवान अब भोला पासवान शास्त्री के लिए मेरा उठता। लेकिन चिराग जी तो सीधे ये है। अब बेचारे शब्द बेचारे रामविलास पासवान नहीं थे। रामविलास पासवान बेचारे नहीं थे, वे संघर्ष, सम्मान और आत्मसम्मान की पहचान थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जी मेरे आदर्श थे, मेरे अभिभावक थे। मैं बचपन से उनका उंगली पकड़कर मैंने राजनीतिक सीखा हूँ। चिराग जी को जिस समय सामान फेंका गया था 12 जनपद से, आप उस समय कहाँ मान सम्मान आत्मसम्मान गया? उस समय क्या जमीर मर गई थी क्या? अभी साथ में है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के ठीक है, साथ रहना कोई गुनाह नहीं है भाई, मैं साथ रहना गुनाह नहीं है, लेकिन कम से कम आप केंद्र में मंत्री हो, आप 5 गो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 19 गो आपके बिहार विधानसभा में सदस्य हैं, इन लोगों के द्वारा क्यों नहीं अभी तक मांग किया गया भाई? मैं बार बार मैं कहता हूं कि चिराग जी हमारे छोटे अनुज हैं, लेकिन मैं उन्हें विपक्ष के लोग अपना धरना प्रदर्शन करे लेकिन शोभा नहीं देता। चिराग जी कहते हैं जंगल राज, उनका बयान आया है। तो भाई तब 2005 में आप राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किए, उस समय जंगल राज नहीं था कि नहीं? आप जंगल राज बोलते हो, साधु पासवान को जंगल राज मंजूर है, गर्व है उस जंगल राज पे, गर्व मंजूर है। इसलिए मंजूर है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है, भंगी समाज, मेहतर समाज, जो कि दूसरा के घर सफाई करता है, जो दूसरा के शहर सफाई करता है, आज उसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पटना के पौष इलाका, चाहे गर्दनी बाग हो, चाहे बेली रोड हो, या हमारा नालंदा मेडिकल कॉलेज कुमरार का इलाका हो, या नाला रोड हो, या म्यूजियम के जो पीछे 8 करोड़ 9 करोड़ का जो कट्ठा जो जमीन है, आज उसको 8 तल्ला मकान बनाकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिए अपनी सरकार में। इसलिए जंगल राज लोग कहते हैं। लालू जी ने दलितों का, पिछड़ों का, समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को मुंह में आवाज दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिए, तब लोग कहता है जंगल राज। तब चिराग जी से पूछिए कि बिहार में क्या है, मंगल राज है क्या? हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ मंगल राज है क्या? जहाँ प्रत्येक दिन दलितों की माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, कॉलेज की लड़कियाँ, हॉस्टल की जो लड़कियां हैं उसे मारा जा रहा है, मार करके मारा जा रहा है। अभी तक क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? आवाज देने पर उस पर फायर लॉज हो जाता है। तो भाई आप आवाज कितने दिन तक बंद करोगे किसी का? जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जुल्म करने वाला से ज़्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बोला करते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रामविलास पासवान जी के दामाद, राजद के कद्दावर नेता साधु पासवान जी थे। अपनी बातों को उन्होंने साफ तौर पे रखा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।